इसी की गाड़ी की वजह से इस औरत को ठोकर लगी है। ये देख के नहीं चला सकता क्या? अंधा है क्या? देखिए भाई साहब, मैं गाड़ी देखकर चला रहा था, ये अचानक सामने आ गई तो वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बड़े बाप के रहते तो क्या कुछ भी सोचेगा, किसको भी उड़ा के छूट जाएगा। देखिए भाई साहब, ठीक है तो कह रहे। चलो अब अपने काम पे चलो, फालतू का है सब। देख के चलाना भाई साहब, आगे चलाना आगे से। लगता है भागे यहाँ से। श्लोक अब तक आया क्यों नहीं? उससे बात हुई थी जब, उसके बाद तो वो ऑफिस से निकल गया होगा। फिर कहाँ रह गया वो? अब तक तो आ जाना चाहिए था। भाई को कैसे संभालूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्लोक कहाँ रह गया? श्लोक, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? कहाँ रह गए थे तुम? एक एक पल बिताना कितना मुश्किल हो रहा था। आई को संभालो वरना। आजी की तबीयत कैसी है? आजी को पहली बार गुस्से में देखा है मैंने। वो खाना भी नहीं खा रही और आज तो वो तुमसे भी बात करना नहीं चाहती। श्लोक, कुछ करो वरना। भाई, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझसे कैसे झूठ बोल सकता है बेटा? बचपन से संदीप और स्वप्निल तो मेरे पास थे, पर तू सबसे ज्यादा मेरे दिल के करीब था। मैं तेरा दर्द महसूस करती हूँ बेटा। तो फिर
आज राधा के लिए मेरी तकलीफ तू क्यों नहीं महसूस करता बेटा? क्यों क्यों? नाराज है, बात भी नहीं करेंगे। बाजी मैं झूठ मत बोल, बात भी मत कर मुझसे। आज तक इस परिवार में सबसे ज्यादा भरोसा मैंने तुझ पे किया है बेटा। राधा की जुदाई तो मुझे तड़पा ही रही है, पर तेरा ये झूठ एक ना एक दिन मेरी जान लेगी। नहीं आजी, नहीं आजी, मुझसे आप नाराज हैं, मैं मानता हूं। सही है आप। इंसान नाराज उसी से होता है ना जिससे वो प्यार कर रहा है। आजी, आपने इतनी बार महाभारत पढ़ी है, आप कैसे भूल सकती हैं? भगवान कृष्ण ने खुद कहा था कि अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ सच से बड़ा होता है। और मैंने तो झूठ आपके लिए बोला है आज। और आप तो मेरे लिए सबसे बढ़कर है ना। लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज ही राधा का फोन आया था। हाँ, और बहुत जल्द वो इस घर में आपके पास होगी। फिर झूठ? आपकी कसम। बेटा, इस घर में तुम ही तो हो जो ये समझ सकते हो कि राधा मेरे लिए क्या मायने रखती है। निराश नहीं करना बेटा। कभी नहीं। लेकिन आप भी वादा कीजिए, मुझसे कभी नाराज नहीं होंगी। यस मालिक, तुम्हारा उठाया हुआ हर कदम कामयाब होता जा रहा है। सब वो क्या लगा रखा है? क्या बात है? सब वो राधा भाग गई। What? भाग गई? कहाँ भाग गई? एक बात पहले भी तुम लोग की गलती की वजह से मुझे जगह बदलनी पड़ी थी। अगर राधा यहाँ प्रतिभा निवास पहुंच गई तो मेरी सालों की मेहनत और ये चक्रव्यूह सब चौपट हो जाएगा। जाओ ढूंढो उसे, किसी भी हाल में ढूंढो। आसपास ही कहीं होगी। जो भी बन सकता है करो। मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूं। अगर राधा यहाँ पहुंची ना, ये जान लो कि तुम लोग कल सुबह का सूरज नहीं देखोगे। आप फिक्र मत कीजिए साहब, हम पूरी रात ढूंढेंगे और उसे ढूंढ निकालेंगे। मुझे दिलासा देने के बजाय अपनी जिंदगी पर रहम करने की सोचो। Go and find her.
था। God damn it. नहीं, मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, कुछ तो करना होगा मुझे। अगर राधा यहाँ पहुंच गई, सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तेरी सारी प्लानिंग ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। नहीं, नेहरूरकर परिवार की बर्बादी आज ही होगी, बल्कि इसी वक्त होगी। मलिक साहब, इतनी रात को? हाँ बोलिए मलिक साहब। बोलना बाद में, पहले सुनो। कल सुबह 10 बजे तक मुझे नेहरूरकर परिवार का एक पैसा अपने नाम पे चाहिए, वो भी कोर्ट की मुहर के साथ। बट हाउ कैन इट्स पॉसिबल मलिक साहब? पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल बनाओ। तुमको क्यों पाल रखा है मैंने? एक बात कान खोल के सुन लो। आई वॉन्ट ट्रांसफर डीड। कल सुबह 10 बजे से पहले नेहरूरकर परिवार का सारा बिजनेस, शेयर्स, एक फूटी कौड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जानी चाहिए, और वो भी कोर्ट ऑर्डर्स के साथ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या हाशर होगा? समझ गए सर। सर कल सुबह तक आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। दैट्स बेटर। ओके सर। साल बाद वो सूरज निकलेगा। नेहरूरकर परिवार की बर्बादी का सूरज। कोई है बाहर? नहीं रोक सकते मेरी कामयाबी के सूरज को निकलने से। नहीं रोक सकते। शिवाजी राव के घमंड को टूटने से, नेहरूरकर परिवार की बर्बादी होने से। आप भी नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। हे भगवान, इसके पहले कि नेहरूरकर परिवार पर कोई आंच आए, उन्हें बचा लीजिए, बचा लीजिए उन्हें।
क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आज सुबह सुबह वो भी लॉयर के साथ? कुछ लीगल बात है। भाई मिस्टर श्लोक, हमारे पास कोर्ट का समन्स है। कोर्ट के समन्स? किसके समन्स? आपको अभी और इसी वक्त यह घर खाली करना होगा। इंस्पेक्टर ये क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं मिस्टर श्लोक। चुपचाप से अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और चलिए यहां से। मत भूलिए, आप इस वक्त शहर के नंबर 1 रिटायर्ड एडवोकेट जज शिवाजी नेरुरकर की चौखट पर खड़े हैं। लेकिन वो सच्चाई अब बदल चुकी है मिस्टर श्लोक। इन्हें समझ लीजिए। आप खुद ही पढ़ लीजिए कोर्ट के समन्स। इसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस वक्त हम लोग किसके घर की चौखट पर खड़े हैं। नेरुरकर परिवार की सारी प्रॉपर्टीज, सारी कंपनीज, सारे बैंक बैलेंसेस, प्रतिभा निवास, नेरुरकर परिवार का एक एक पैसा शिवाजी राव नेरुरकर द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटर्नी के जरिए मिस्टर मलिक चतुर्वेदी के नाम किया जाता है।